कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। ढूंढते हुए वो एक पार्टी में आ जाता है जहां पर सभी लोग बहुत मजा कर रहे थे। वहां पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। वो लड़का ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में वहां पर बैठा था और वो कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा था जो कि उनके डैड के बारे में थी। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि इनके डैड को मरे हुए तो बहुत साल हो गए थे। वो अपने भाई को लेकर नीचे आता है और तभी उसका भाई उस पर चाकू से वार करता है और उसके बाद खुद भी अपनी जान ले लेता है। तभी मूवी का दूसरा सीन शुरू होता है और इसमें हमें 17 साल की मिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी मां की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी और वहीं पर उसके डैड भी थे। यहां पर देखकर हमें पता चलता है कि उसके डैड के मिया के साथ संबंध सही नहीं थे। तभी उसे अपनी एक फ्रेंड जेड के भाई रायली की कॉल आती है जो कि फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, पर उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई थी, इसीलिए उसने मिया को कॉल किया था। तभी मिया आती है और रायली को गाड़ी में बिठा लेती है और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी इनको रास्ते में एक कंगारू जख्मी हालत में दिखाई देता है जो कि बहुत तड़प रहा था। ये देखकर वो सोचते हैं कि इसके दर्द को दूर कर दिया जाए और उसे पूरी तरह से मार दिया जाए, पर मिया ऐसा करने से इनकार कर देती है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल देते हैं। और अब वो रायली के घर पहुंच चुके थे और वहां पर मिया को अपनी दोस्त जेड भी मिलती है। यहां पर दिखाया जाता है कि जेड अपने एक दोस्त से बात कर रही थी जो उससे पहले मिया के साथ भी था, पर अब मिया उसे नजरअंदाज करती है क्योंकि उसको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और तभी वो जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की है और कहा जाता है कि उस पर एक शैतान का साया है। उसी रात इन लोगों ने अपने एक दोस्त के घर पार्टी पर जाना था और इसमें रायली भी उनके साथ चला जाता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, और मिया उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है। मिया को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके साथ बांध दिया जाता है और उसके सामने एक टेबल रखकर उस पर एक मोमबत्ती को जलाया जाता है और दूसरा दोस्त उसके सामने एक हाथ को रखता है जो कि पत्थर का स्टैच्यू था और उस पर बहुत सारी भाषाओं में काफी कुछ लिखा हुआ भी था। वो मिया को बोलते हैं कि उसको इससे हाथ मिलाकर बोलना होगा टॉक टू मी। सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और मिया उससे हाथ मिलाकर बोलती है टॉक टू मी, और इतना बोलते ही बहुत ही भयानक शक्ल में एक आदमी आकर सामने बैठ जाता है। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेती है और उसके बाद उसके दोस्तों के बहुत कहने पर यह सब चीज दोबारा ट्राई करती है और बोलती है आई लेट यू इन, यानी कि मेरे अंदर समा जाओ। यानी कि इस खेल में जो भी कोई बुरी आत्मा थी, मिया उसे अपने अंदर आने की दावत दे रही थी। इतना कहते ही बुरी आत्मा उसमें समा जाती है और वो जेड के भाई रायली की तरफ देखकर बोलने लगती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये बात सुनकर रायली को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। वो सोचता है कि उसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थीं। वो रायली को कहती है कि यहां से भाग जाओ, और तभी 90 सेकंड पूरे हो चुके थे। उसके दोस्त मिया के हाथ से उस हाथ को अलग करते हैं और उसके बाद मोमबत्ती को भी बुझा दिया जाता है और मिया अपने होश में आ जाती है। रात को रायली अकेले सो नहीं पाया क्योंकि उसको डर लग रहा था। तभी वो मिया के पास जाकर लेट जाता है। मिया आज रात उसके घर पर ही रुकी थी। तभी मिया उसको अपने एक सपने के बारे में बताती है जो उसको हर रोज आया करता था। वो बताती है कि सपने में मैं एक शीशे के आगे खड़ी हूं और उसमें अपना रिफ्लेक्शन यानी अक्स नजर नहीं आता। फिर वो उस गेम के बारे में बात करने लगते हैं। मिया बताती है कि जब वो गेम खेल रही थी तो उसको लग रहा था कि मैं हवा में तैर रही हूं और उसको बहुत मजा आ रहा था। ये बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है और मिया उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर दूसरी साइड रख देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। पर जब वो ऐसा कर रही थी तो हम उसके हाथ को देखते हैं जो किसी शैतान काली ताकत का लग रहा था। इससे पता चलता है कि मिया के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पजेस्ड हो चुकी थी। वो सभी लोग उस गेम को दोबारा खेलने के लिए जेड के घर मिलने का सोचते हैं,
रात को सभी लोग जेड के घर आ जाते हैं और जेड की मां कहती है कि देखो, शराब और नशा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो उस रात कहीं बाहर जा रही थी। और यहीं पर मियां अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि वो ज्यादा तो इसके बारे में नहीं जानता, पर उसने ये सुना है कि उसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंसान आत्माओं की दुनिया से जुड़े रहे। अब सभी एक एक करके उस हाथ के साथ गेम खेलने लगते हैं और इसका पूरा मजा लेने के लिए वो बारी बारी एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जेड एक भी बार इस गेम को नहीं खेलती। रायली भी इस गेम को खेलना चाहता था, मगर जेड उसे खेलने के लिए मना करती है और बाहर चली जाती है। जब जेड रूम से बाहर चली जाती है तो मियां रायली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है, पर वो डिसाइड करते हैं कि रायली इस गेम को सिर्फ 50 सेकंड के लिए ही खेल सकता है। इसके बाद रायली कुर्सी पर बैठकर गेम खेलनी शुरू करता है और हाथ पकड़कर बोलता है, आई लेट यू इन। इतना कहते ही उसके अंदर मियां की मॉम की आत्मा आ जाती है और वो मियां से बात करने लगती है। तभी 50 सेकंड पूरे हो जाते हैं, पर मियां को लगता था कि उसकी मॉम की आत्मा रैली के अंदर है, तो उसने उसका हाथ अलग नहीं होने दिया और उसको बहुत देर तक बात करने दी। तभी रायली के अंदर दूसरे शैतान की आत्मा आ जाती है, जिस शैतान के बारे में मूवी के शुरू में मियां ने रायली को बताया था कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब वो शैतान रायली के अंदर आ गया था। तभी रायली अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारने लगता है और खुद ही अपनी आंखें नोचने लगता है। इतनी देर में पुलिस भी वहां पर आ गई थी। पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है, लेकिन रायली की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस सब के बाद मियां जब अपने घर जाती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मियां अपने डैड से कोई भी बात नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहां पर रायली एडमिट था। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो जेड और उसकी मां उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि रायली को वो गेम खेलने की इजाजत मियां ने ही दी थी। जेड उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा भाई इस हालत में है। ये सुनकर मियां को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन आज रात वो अपने घर पर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो जेड के दोस्त को अपने घर रुकने का कहती है। वो इसके लिए मान जाता है और मियां अपने घर जाकर बेड पर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देखने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और वो अपने सपने में अपनी मॉम को देखती है, जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। वो जेड के दोस्त के पास जाती है जो कि उसके घर पर रुका हुआ था। तभी उसको एक शैतान नजर आता है जो जेड के दोस्त के पैर को चूस रहा था। मियां ये सब देखकर बहुत डर गई थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है और कहती है, उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेड का दोस्त नींद से जागता है तो वो देखता है कि मियां उसके पैर को चूस रही होती है। असल में यह भी मियां का एक सपना ही था, उसमें शैतान की जगह मियां ही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर रैली की मॉम जब हॉस्पिटल के बाथरूम में रायली को साफ कर रही थी तो रायली जेड के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ अपना सर दीवार में मारने लगता है। शैतान मियां को भी बार बार ये एहसास दिला रहा था कि रायली बहुत दुख में है और मियां को उसे उस दुख से आजाद करना होगा, यानी कि मारना होगा। मियां इस सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है और वो सब लोग उस लड़के के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने खुद अपनी जान ले ली थी। वो लड़का भी बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है और वो आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। उसके बाद मियां, जेड और उसका दोस्त तीनों हॉस्पिटल में वापस आते हैं। मियां सोच रही थी कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया हो। शायद जब रायली उस दिन टेबल पर अपना सर मार रहा था तो सब लोग उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए होंगे। तभी वो शैतान असली दुनिया में आ गया होगा और अब वो शैतान रायली के अंदर है। वो लोग उस शैतानी हाथ को रायली के हाथ में देते हैं, पर कुछ भी नहीं होता।
मिया ये सोचती है कि अगर रायली कुछ बोल नहीं रहा तो क्या पता वो मर गया हो, इसीलिए वो अब अपना हाथ उस हाथ से मिलाती है और कहती है, टॉक टू मी रायली, मुझे रायली से बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो मिया को कह रही थी, आई लेट यू इन। तभी मिया आत्माओं शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वो वहां रायली को देखती है जिसको शैतानों ने बुरी तरह अपने काबू में किया हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहां पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। मिया के आते ही वह उसे उसकी मॉम का खत पढ़कर सुनाते हैं जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूं तुम दोनों भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूं। यह सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मिया को अपनी मॉम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं मिया। उसको बार बार बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मिया के डैड की शक्ल में आकर मिया पर हमला कर देता है। मिया एक कैंची से उसको मारने का ट्राई करती है, पर अचानक से उस शैतान की जगह मिया के डैड आ जाते हैं और वो कैंची मिया के डैड को लग जाती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त जेड को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत दर्द में हूं और उसको घर आने के लिए कहती है। जेड अब रायली को अकेला छोड़कर मिया के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर मिया अपने घर की बजाय हॉस्पिटल की पार्किंग में थी और वो जेड को जाते हुए देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी भी मिया को बहका रहा था कि वो रायली को मार के उसको दर्द से आजाद कर दे। इसीलिए मिया ने जेड को धोखे से अपने घर बुलाया ताकि वो रायली को मार सके। अब मिया रायली को व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुंचकर उसको बार बार कॉल कर रही थी, पर जब मिया उसकी कॉल नहीं उठाती तो जेड उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मिया के डैड खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। ये देखकर जेड को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपनी मोम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है, पर वो देखती है कि मिया रायली को व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड के बीच में ले जा रही थी। मिया दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, जैसा कि उसने कैंगरू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा। तभी वहां पर मिया की मॉम की शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार उसे रायली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी मिया यहां पर रायली को गाड़ी के सामने फेंकने की बजाय खुद कूद जाती है और जेड ने रायली को बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। जब वहां पर वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता और वो बेहोश हो जाती है। मिया का बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। तभी उसको आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसको मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ नजर आता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है, आई लेट यू इन। मतलब अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। एक बात तो साफ थी कि मिया ने रायली को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। वो हाथ किसके पास था इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।